तो पक्ष अपनी जगह है और विपक्ष अपनी जगह है, दोनों की भूमिकाएं हैं। सत्ता पक्ष को तो झुक के चलना चाहिए और विपक्ष को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको याद दिला दूं 25 जून की जो बात ये सत्ता पक्ष ने की है कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र कार्य, मेरा दावा है कि ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, प्रेस की जानकारी में रहता है। वो अलग विषय है कि मेरे में इतनी क्षमता ना हो कि मैं उसे सामने आके बोल सकूं या पहले से कि वो जो है ना प्रचलन में वो किसका होटल था, प्रदीप बत्रा जी का। यही तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि प्रदीप बत्रा जी का होटल है कि नहीं, वो बेच दिया नहीं बेच दिया ये नहीं मालूम। जब उनकी मिठाई की दुकान के बराबर में जो हो रहा, जब वो प्रतिनिधि नहीं थे तब भी उन्हें पता नहीं था, ना वो पता करना चाह रहे थे, लेकिन अनैतिक कार्य तो जब भी हो रहे थे। अच्छी छवि की वजह से ही लोगों ने उन्हें वोट करी थी। और यही नहीं, एक रिकॉर्ड बनाया था, जनता ने इतना प्यार सम्मान इन्हें दिया कि इन्हें नगर पालिका चेयरमैन के साथ साथ विधायक बना दिया 2012 में। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं सुभाष सैनी जी से। सुभाष सैनी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही एक कांग्रेस नेता भी हैं। जानते हैं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी जी से कि विपक्ष जब भी कोई आंदोलन करता है, पक्ष उसकी आवाज़ को दबा देता है। क्या कारण चल रहा है सुभाष सैनी जी, इस बात को क्या कहेंगे आप? देखिए, धन्यवाद संदीप भाई, आप मेरी बात को यहाँ मेरा पक्ष जानने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक पक्ष विपक्ष की बात है तो पक्ष अपनी जगह है और विपक्ष अपनी जगह है, दोनों की भूमिकाएं हैं। सत्ता पक्ष को तो झुक के चलना चाहिए और विपक्ष को मुखर रह कर चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जनहित छुपा हुआ है। और सत्ता पक्ष का भी काम यही है कि वो जनहित के जो सरोकार हैं उनसे जुड़ के यदि विपक्ष कहीं आवाज़ उठाता है तो जनता की आवाज़ है, वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आज हुआ है। मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन बाद में जो बाइट्स आई हैं आप लोगों की, प्रेस की, और जो सोशल मीडिया पर चैनलों में आई है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको याद दिला दूँ 25 जून की जो बात ये सत्ता पक्ष ने की है कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या की थी, तो मेरा मानना है कि वो तो इमरजेंसी में हुआ, आपने तो इमरजेंसी भी नहीं लगाई। उसके बाद प्रेस पे क्या, विपक्ष पे क्या, और जो भूमिका प्रेस की है वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो कितनी आवाज़ आज जनता के हित की उठा रहे हैं, और रुड़की में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये काम पुलिस को भी नहीं करना चाहिए। सुभाष जी, अभी आपने इमरजेंसी का नाम ले लिया है, तो इमरजेंसी 1975 में लगी थी। उसमें बताया जाता है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। जो आम जनता थी उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया था, उनको जेलों में डलवाया गया था, मीसा लगाई गई थी उनके ऊपर। तो ऐसा आज तो हो नहीं रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आज भी ऐसा ही हो रहा है? देखिए, ऐसा है, यदि वो हुआ है उस समय तो शासन कहाँ गया? शासन पलटी हुई ना। तो मैं फिर कह रहा कि आज जो प्रेस का रवैया है, प्रेस की जो भूमिका है, वो विशेष रूप से जिसे हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं यहाँ यदि रुड़की की बात करूँ तो रुड़की में उत्तराखंड बनने से पहले प्रेस की भूमिका और राजनीति में नेताओं की भूमिका और प्रशासन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका अलग थी, आज अलग है वहाँ। नहीं, आप कैसे कर सकते हो? आपने एकदम से प्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, पत्रकारों के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि गोदी मीडिया। प्रेस तो अपनी अगर तो देखा जाए, जो प्रेस का नैतिक दायित्व है वो तो निभा ही रहा है ना, वो तो दिखा ही रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना यह है कि यदि यहाँ देह व्यापार हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहे, तो प्रेस की जिम्मेदारी क्या है? प्रेस की जिम्मेदारी क्या है? नेताओं की जिम्मेदारी क्या है? आज हो रहे क्या? ये तो पहले से हुए, ऐसा नहीं आज ही नहीं हुए। लेकिन मेरा कहना इसमें यह है कि यदि आप प्रेस की भूमिका अदा कर रहे तो प्रेस ने ये सब उजागर किया पहले? जो प्रेस ने उजागर नहीं किया। अभी जो छापा लगाया ह्यूमन राइट्स का रामनगर सत्यम होटल में, उधर राजमहल में छापा लगा, तब जाके। अरे भाई, कार्रवाई के बाद, संदीप भाई, कार्रवाई के बाद
ये अनैतिक कार्य मेरा दावा है कि ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, प्रेस की जानकारी में रहता है। वो अलग विषय है कि मेरे में इतनी क्षमता ना हो कि मैं उसे सामने आके बोल सकूं या लिख सकूं। देखिए प्रेस भी कहीं एक हाथ बंधे हुए होते हैं उसमें। यदि मैं दैनिक जागरण का प्रभारी रहा 12 साल यहाँ, तो ऊपर भी हमारे हाथ बंधे रहे कि ये समाचार आना या नहीं आना। सट्टा आज नहीं हो रहा, पहले से हो रहा। और इतने बड़े लेवल पर सट्टा रुड़की में चला मेरी जानकारी में कि कमिश्नरी से नीचे का अधिकारी छापा भी नहीं डाल सका था। सैनी जी, अभी आपने एक बात कह दी है, सवाल ऐसा खड़ा कर दिया है पुलिस के और पत्रकारों के ऊपर। अगर तो बात करी जाए लीडर की, तो जो लोकल नेता हैं, लोकल लीडर हैं, उन लोगों को भी तो पता है वो भी क्यों नहीं आवाज़ उठाता। वो जब घटना घट जाती है तब वो पुतला दहन करने या धरना प्रदर्शन करने चलता है। हाँ हाँ भाई, आप ये देखिए कि यह 23 तारीख में छापा कहाँ पड़ा? सत्यम होटल पर है। किसका होटल है? किसका होटल आप बताइए। नहीं, आप ही बता। नहीं बताइए किसका? प्रमोद नाम के व्यक्ति का है। हाँ हो, वो किन की रिश्तेदारी में पहले से कि वो जो है ना प्रचलन में, वो किसका होटल था? प्रदीप बत्रा जी का। यही तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि प्रदीप बत्रा जी का होटल है कि नहीं, वो बेच दिया नहीं बेच दिया ये नहीं मालूम है था। वो छापा पड़ने के बाद हमें भी जब भी पता चला, वो बाद में कह रहे कि जी हमने बेच दिया। लेकिन सरकार अगर जो संपत्ति की बात करें, संपत्ति बेचना या खरीदना ये सार्वजनिक तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जो हम प्रदीप बत्रा जी की माने तो 3 या 4 साल पहले उसका बेनामा प्रमोद जी को कर चुके हैं। कर दिया वो उनके रिश्ते। प्रदीप बत्रा की गलती कहाँ? अरे वो उसके रिश्ते में बताया जा रहा है। प्रदीप बत्रा की गलती कहानी है। आप ये बताइए, जब उनकी मिठाई की दुकान के बराबर में जो हो रहा, जब वो प्रतिनिधि नहीं थे तब भी उन्हें पता नहीं था, ना वो पता करना चाह रहे थे। लेकिन अनैतिक कार्य तो जब भी हो रहे थे। जब हमने वहाँ दैनिक जागरण का कार्य खुला हमारा सन 95-96 में, तो हमारी निगाह पड़ी, वहाँ छापे भी पड़े। और ऐसा नहीं हमने रोकथाम नहीं करी, हमने करी है। लेकिन जब वो 2008 में चेयरमैन बन गए, उसके बाद लगातार 17 साल हो गए वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और साफ सुथरे। ऐसा नहीं है, अच्छी छवि की वजह से ही लोगों ने उन्हें वोट करी थी। और यही नहीं, एक रिकॉर्ड बनाया था। जनता ने इतना प्यार सम्मान इन्हें दिया कि इन्हें नगर पालिका चेयरमैन के साथ साथ विधायक बना दिया 2012 में। तो इन्हें क्या करना चाहिए था? ये दूसरे जनप्रतिनिधियों से अलग इन्हें छवि लेकर चलनी चाहिए थी। लेकिन इनका कारोबार का जो ये कारोबारी थे ना, तो वो इनके दिमाग में चढ़ता रहा। तो आज भी कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि विधायक प्रदीप बत्रा के बारे में अगर जो बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं और अच्छे से सबको ट्रीट करते हैं। जो भी उनके यहाँ पे आ जाता है उनकी फरियादों को भी सुनते हैं। तो बेकार काहे में हो गए? अच्छे तो हैं अभी भी, वो व्यवहारिक विधायक हैं हमारे रुड़की तहर के। देखिए मेरा कहना यह है कि वो अच्छे हैं, लेकिन विधायक के तौर पे जो यहाँ उन्हें सख्ताई रखनी चाहिए थी, जो छवि उनकी एक लीडरशिप के नाते बननी चाहिए थी, वो छवि नहीं वो दिखा सके, उसमें पारदर्शिता नहीं है। आप ये बताइए कि शुरू में ही पुलिस चौकी कब्जाने का आरोप लगा उन पर, फिर दुकानों में आवंटन का आरोप लगा, फिर फर्जी डिग्री का आरोप लगा, उसके बाद में कि वो धर्मपत्नी जी के वो गरीबों के ऋण का आरोप लगा, समझिए। उसके बाद में फिर इन पे भाई कितने, मैं कह रहा कि कितने आरोप लगे इन पे, वो लगते ही रहे, वो अनायास नहीं लगे वो। और उसके बाद में ये देखिए अब चाहो वो पुल का आरोप प्रति आरोप तो लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हर नेता के लगता है, चाहे वो कांग्रेस के हों या भाजपा के हों। लेकिन उन आरोपों को सिद्ध भी तो नहीं किया गया ना अभी तक। सिद्ध आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा देता है, लेकिन सिद्ध भी ये सिद्ध कैसे हो जाएगा? देखिए वो कर्मचारी किसके हैं, वो किसके कर्मचारी हैं? वो जो वहाँ नामजद हुए हैं वो कर्मचारी किसके? अनीस किसका कर्मचारी था, किसका समर्थक था? ये नहीं बात है कि आप उसे घुमा के पूछ रहे और घुमा के वो बता रहे। देखिए शासन की मंशा वो सही होनी चाहिए, मेरा कहना यह है। मैं यदि पत्रकार हूँ और मेरे पत्रकारिता के आड़ में मैं नंबर 2 के धंधे करूँ या ठेके लेने लगूँ या दुकानें कब्जाने लगूँ, इधर उधर के काम मेरे होंगे, तो निश्चय मैं मान लो बांटता चलूँ, व्यवहार बढ़िया है मेरा, आओ भाई खाओ पियो भाई बताओ क्या है। लेकिन काम मेरे क्या हैं? मेरे काम क्या हैं? मेरे काम फिर अनैतिक काम हैं।
मैं चाहो तो कितना ही खराब बनता रहूं, जनता के बीच में। अभी आपने अनीस की बात करी है। हाँ अनीस जेल गया। हाँ, जेल विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने प्रतिनिधि से उनको निष्कासित कर दिया कि मेरे प्रतिनिधि अनीस नहीं है। हाँ। जेल से अनीस अनीस जेल से बाहर आया, जश्न बनाया, शासन की बात करिए तो वही पुलिस प्रशासन है कि दोबारा से अनीस के ऊपर मुकदमा लिखा और जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी सील कर दी। तो फिर कैसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं शासन और प्रशासन? नहीं, वो विधायक प्रतिनिधि किसका था? वो किसका था? वो प्रदीप बत्रा जी का था। लेकिन फ्रॉड हुए हैं ये जमीनों का काम किसके लिए कर रहा था? वो किसके लिए कर रहा था? आप भी बताओ। आप ही पे बयान आया था विधायक प्रदीप बत्रा जी का कि अनीस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा जमीन से कोई मामला। ऐसा है, कई बार बच्चे को बेदखल कर दें और वो घर में ही रहो जा, कागजों में कर दें, कहने लगे भाई ये तो मेरे जब बेदखली का जब लगा दूंगा जब मेरे पर कोई बात आवेगी, अरे ये तो गलत काम तो कर ही रहा हो। ये नहीं होता क्या? अखबार में हमारे से निकलवा में कहने लगे जी मैं तो अखबार दो ये निकलवा कर रखवा दूंगा, मेरा तो सवराज से संबंध विच्छेद हो गया। तो ये सारी बात देखे पब्लिक डोमेन में सब है। विधायक जी को चाहिए कि बजाय इसके कि आप इतनी होशियारी से ये काम कर रहे, कारोबार में ये नहीं कि आप कारोबार ना करो, लेकिन कारोबार के साथ साथ रुड़की के विकास पे आपने वो ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार कह रहा आप ये देखिए कि रुड़की से लेकर वो शनिदेव मंदिर तक हरिद्वार रोड पर है, हमने 2012 में इनसे रिक्वेस्ट करी थी जी इसके हाईवे के साथ साथ बड़े नाले निकलवा दो। विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री जी से इनके संबंध थे, लेकिन नाले आज तक नहीं निकले वो। और आज ये पूरी कॉलोनियाँ जो साथ साथ हैं विकसित हुई हैं कॉलोनियाँ, ये डूबती हैं जब भी पानी आवे। देखिए 2012 में कहा था हमने, हम यहीं सोलानी बिहार में रह रहे हैं हम। अब कॉलोनिया की अगर जो आपने बात कर दी है तो सुभाष जी नाले तो बन रहे हैं, दूसरी बात कॉलोनी में विधायक क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एचआरडीए भी तो जब एचआरडीए नहीं थी यहाँ 2012 में एचआरडीए का नहीं था इतना हस्तक्षेप, ये तो हाईवे के साथ साथ नाले निकलने थे और ये लाइफ लाइन थी इनकी इस क्षेत्र की। और फिर ये ऐसे जाके ये शनिदेव मंदिर से सीधा ये उसमें जाना था इसे, या फिर वेदांतम के सामने से कहाँ उसमें सोलानी नदी में गिरता है सारा। आज क्या है वो आगे से बंद हो गया सारा, नाले निकले नहीं और यहीं कहीं घूमता रहे पानी, ये डूब जाए कॉलोनियाँ। तो इन्हें कराना चाहिए था, लेकिन इधर ध्यान नहीं है। 3 साल से मान लो पुल खराब है और वो उसके बाद वहाँ ध्यान ही नहीं है। और कारोबार में ध्यान है, हर चौराहे पर आप दुकान तो खोल रहे, मॉल बन रहे, शोरूम बन रहे आपके, चाहे पुलिस चौकी हटानी पड़े वो, सड़क तोड़नी पड़े वो, घर का पानी निकालना तो सड़क तोड़ दी है। निजी काम में तो आप परफेक्ट हैं बिल्कुल, वो निकल जाएगा। आप ये बताइए यदि छापा डला यहाँ उसके बाद गए आप मुख्यमंत्री पहले जाते ना, जब आपको पता था है कि यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, ये तो बहुत पहला हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ कि मुख्यमंत्री जी के पास गए विधायक प्रदीप बत्रा, और आज कल की कार्रवाई है कि होटल राजविहार में इतना बड़ा छापा लगा। ये तो कोरोना काल में भी चले गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, अगर मेरी दुकान खोल दो। अपनी दुकान खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री को जाकर इन्होंने कहा, ज्ञापन दिया कि मेरी दुकान खोल दो। उस पर बल्कि एक पत्रकार के साथ इनकी नोकझोंक भी हुई है कि आपने दुकान खोल रखी। हाँ, काफ़ी हुई उसमें। फिर ऐसा नहीं है। देखिए मैं कह रहा कि फिर भी मैं कह रहा इनका कारोबार, इनके जो ये जनप्रतिनिधि का काम है उस पर हावी है। ये अपने कारोबार की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, जहाँ पैसा आवेगा वहाँ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे। रुड़की के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि आपके ताल्लुकात मुख्यमंत्री जी से हैं तो आप उसका लाभ जनता को दो। यहाँ तो विपक्ष की भूमिका क्या है यहाँ पे? विपक्ष कभी भी भूमिका में नहीं आता। आज विपक्ष पुतला दहन करने चला था, वही पुलिस प्रशासन ने छीन लिया, तो कहाँ रह गया विपक्ष? हाँ, तो इन्होंने गलत किया ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा? भाई यदि विपक्ष है तो विपक्ष का काम तो है ही जनहित के मुद्दों को उठावा। यदि यहाँ अनैतिक कार्य हो रहे तो अच्छा गया, उन्होंने आवाज़ तो उठेगी, है उसे ही उठाने देना चाह रहे, चूँकि उनमें इनकी किरकिरी हो, उसमें प्रशासन की भी हो और इनकी भी हो। यदि ये काम हो रहे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, इनकी डबल तिबल इंजन की सरकार है। आप ये देखिए कि अनैतिक कार्य कहाँ नहीं हो रहे, सड़कों पर हो रहे, वो दिख नहीं रहा सबको, इनके पार्टियों में हो रहे। अब कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? चाहे वो अंकित भंडारी कांड हो, अनामिका शर्मा कांड हो, कितने कांड हुए यहाँ से, एक तो नहीं है, कोई एक है।
उसके बाद भी ये इस तरह की बात करते हैं कि भाई हम तो पारदर्शी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? HRD में क्या हो रहा, नगर निगम में क्या हो रहा रोज़, आप नहीं देख रहे। तो मेरा कहना यह है कि यदि सरकार आपके ऊपर नीचे तक है तो इसका लाभ जनता को क्या मिल रहा? भाई आप जीरो टॉलरेंस की बात करो तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, गरीब को उसे जो है न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। गरीब के लिए तो काम हो रहा है, राशन देखा जाए तो फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड फ्री मिल रहा है कि इतने पेशेंट। वो तो पहले भी हमारे तो कांग्रेस के शासन में भी था, वो तो हर शासन में देखे राशन हर शासन में मिला है, कोई नहीं के शासन में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कभी अलग से दे रहे अब जा, राशन तो पहले भी मिला, राशन आज से बढ़ रहा, वो तो आज़ादी के बाद से बढ़ रहा राशन, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा आज भी कहना यह है कि विधायक प्रदीप बत्रा जी हों या ऊपर सांसद महोदय हों या मुख्यमंत्री जी हों, यदि आप शासन की मंशा नीचे तक बता रहे कि जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस रहनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस करके आप भ्रष्टाचार कर रहे, आप देखो तहसील में क्या हाल है, आप जाकर देखो ना, प्रेस के नाते जाकर देखो, बिना पैसे के फाइल नहीं सरक रही, सरक ही नहीं रही। तो क्यों है वैसा भाई? दूसरे शासन को हटाया, आपको ले आए, तो आपने अलग क्या दे दिया? अलग तो नहीं दिया कुछ भी। यदि आप ऐसा ही शासन कर रहे हैं तो फिर तो वो शासन ही ठीक था, तुम्हें क्यों ले आए? हाँ, आपकी तो अच्छी छवि थी। परिवर्तन कहीं ना कहीं प्रकृति का नियम है। नहीं तो परिवर्तन इनका भी होगा, कोई परमानेंट। देखिए राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता, ये सोच रहे ना कि 50 साल 20 साल 30 साल, ऐसा नहीं होता। मिनटों में जनता के ऊपर है। देखिए जनता यदि उखड़ गई तो ऐसा नहीं, अभी 5 सीटों का उपचुनाव हुआ, एक आई भारतीय जनता पार्टी पर, 4 विपक्ष पर हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो देखो कहाँ से कहाँ आई, कि उसमें केंद्र सरकार में भी भाई सत्ता में आज बैसाखियों पर ही तो चल रहा शासन। हाँ, तो मेरा कुल मिला कर कहना फिर भी यही है संदीप भाई कि ये रुड़की पढ़े लिखों का शहर है नहीं। आप इसमें कितनी चतुराई कर लो, मैं मान लो बोल रहा कि जी मैं नंबर दोगे धंधे नहीं करता, तो मैं करता नहीं, मैं इसलिए बोल रहा। यदि मैं करता तो कहने लगे नंबर दोगे काम करे, ये प्रेस की आड़ में सारे काम करे, है नहीं। तो ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा, तो मेरे साथी या पूरा रुड़की शहर जानता है कि 45 साल में हमने क्या किया, कहीं ठेकेदारी नहीं करी, कहीं दुकान मकान तो कहीं तो दिखता वहाँ सी रुड़की में। आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो दूध के धुले हुए हैं? नहीं दूध मैं मैं पत्रकार के नाते कह रहा, मैं प्रेस के नाते कह रहा। देखिए सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो गड़बड़ा गया। मेरा मानना है कि सिस्टम गड़बड़ा गया। आदमी ईमानदार रह सके, लेकिन सिस्टम ईमानदार नहीं है आज। इन्हें सिस्टम को ईमानदार करने की ज़रूरत है, सिस्टम को पारदर्शी करने की ज़रूरत है। ये जब होगा जब धामी जी ऊपर से ईमानदार होंगे। देखिए अब वो कहो जाओ राजनीति है, वो खनन पनन जो भी है, देखिए राजनीति ऊपर से नीचे तक शासन यूँ चले हैं। अभी आप धामी जी को कह रहे हैं और इसी पे सवाल बनता है कि धामी जी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ही सारे उपाय कर रहे हैं। जैसे कि अभी हेल्पलाइन नंबर चलाया है 1905 और अधिकारी को भी डांट रहे हैं। खुद उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जनता की आवाज़ पुष्कर सिंह धामी जी सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि धामी जी करप्ट है। कितनों की आवाज़ सुनेंगे, कितनों की सुनेंगे? चलो हेल्पलाइन में बताओ रोज़ कितनों की सुनेंगे? 10 की 20 की 30 की है। और उसके बाद मैं कह रहा वहाँ से ये प्रभाव जमना चाहिए कि ये ईमानदार है, ये डेड होनेस्ट है, ये छोड़ने का नहीं, ये पता चलता है। यदि हम पत्रकार हैं तो छोड़ा कहाँ? अभी हरिद्वार में ही देख लो आप। हरिद्वार में जो जिला पर वो थे DM साहब, जिला अधिकारी, वो निरस्त हुए, उनके साथ SDM निरस्त हुए। और जो मुख्यमंत्री मतलब पावरफुल नहीं होते, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होते, तो इतने बड़े DM को, जिला अधिकारी को थोड़ा ना निरस्त कर देते? नहीं, उनकी बिना जानकारी के हो रहा था, उन्हें जानकारी नहीं थी पहले। उन्हें जानकारी होती तो निरस्त क्यों करते? नहीं तो इतने इनका ढेट क्यों पड़ गया, इनकी इतनी हिम्मत क्यों पड़ गई? देखिए यदि प्रशासन ये देखता है कि भाई ऊपर शासन सख्त है, देखिए शासन की मंशा पकड़ ले प्रशासन, तो यदि शासन की मंशा ये है कि भाई हमें कुछ ना कुछ करके दो, समझिए मेरी बात, जीरो टॉलरेंस अपनी जगह है, वो सब चल रहा सिस्टम में चले,
लेकिन यदि उन्हें पता चले कि वो सख्त हैं और वो कुछ जो है यदि तुम गड़बड़ करोगे तो वो एक्शन लेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है, तो वो प्रभाव नीचे तक नहीं है। ये आप भी मानोगे, पूरी जनता मान रही इस बात को। हाँ, ये जो देह व्यापार है कोई वहीं नहीं हो रहा था। यदि वहाँ हो रहा था, आप समझ लिए मेरी बात, तो कहाँ नहीं हो रहा होगा, फिर कहाँ नहीं हो रहा होगा। IIT के गेट के बाहर देखो आप, है नहीं, ये सड़कों पर आ गया, और ये इस शासन में ही आया, सड़कों पर आ गया। यो जब शासन के लोग ही सड़कों पर आ गए, सत्ता के लोग, तो दूसरा क्यों नहीं आवेगा फिर? वो समझेगा, कहने लगे जब यही ऐसा है तो भाई मैं भी आगे बढ़ूँ। तो इस चीज़ से जागरूक कैसे हो जनता? जागरूक जनता करेगी ना। अब जनता कैसे करेगी जनता? नहीं, जनता देख रही, जनता ये देख रही कि ये गलत है या सही है, शासन किस तरह का चल रहा। ऐसा नहीं, जनता अपनी जगह सही है जी, और जनता निर्णय लेगी। ये तो सोच रहे कि भाई जनता हमारी पक्ष में निर्णय, तुम्हारे पक्ष में तो ले लिया। जनता निर्णय कब लेगी? 11 साल हो गए इनके साथ ही नहीं, क्या जनता इनके साथ ही है। यही जनता निर्णय कब ले रही है? 2027 में। हाँ, अब देख रहे ना इन्हें, ये क्या क्या कर रहे, ये देख रहे कि ये क्या क्या कर रहे। यदि उन्हें लगता है कि ये शासन ही गलत है और शासन में बैठे लोग ही गलत हो रहे हैं, तो वो निर्णय इनके खिलाफ लेगी, निश्चित रूप से लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष सैनी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि इस बार जनता निर्णय लेने जा रही है 2027 में, और जो भी निर्णय लेगी जनता वो सोच समझ के लेगी, क्योंकि जनता देख रही है। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।